Dashrath, I saved your life. You must send Ram for the 14 years of exile in the forest. I will be heading towards the jungle tomorrow. Prabhu, Ram and the demon king kidnapped Mother Sita and took her to his kingdom, Lanka. I see Ram and his monkey army have attacked upon my Lanka. देश भर में नवरात्रों की धूम है और पहली बार इतिहास में भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना के अंदर भी भगवान श्री प्रभु राम की लीला का मंचन किया गया। खुद भारतीय दूतावास के अंदर भारतीय जो रामलीला है उसका मंचन हुआ और न सिर्फ चीनी राजदूत बल्कि दुनिया भर के अम्बेसडर्स ने इस रामलीला का लुत्फ उठाया। बातचीत करेंगे इस रामलीला में राम का किरदार निभाने वाले अखिल प्राशर जो पेशे से पत्रकार हैं और इस रामलीला के अंदर राम भी बने थे। जानेंगे उनसे आखिर इसलिए कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे चीनी सरकार ने पहली बार चीन के अंदर रामलीला मंचन करने की अनुमति दी। अखिल जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। हाँ। ये आमंत्रित करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बुलाने के लिए। जी अखिल जी, हमने काफी वीडियोस देखे, आपने चीनी रामलीला के अंदर प्रभु श्री राम का किरदार निभाया। जानना चाहेंगे कि चीन के अंदर इस तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होती, खास तौर पर जब दोनों देशों के बीच में तनाव हो और कोरोना का एक साल का जो कड़वा अनुभव रहा है, उसके बावजूद पहली बार चीन के अंदर रामलीला का मंचन हुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच थी इसके पीछे और रामलीला का मंचन जो हुआ उसमें किस किस तरह के किरदार थे? क्योंकि आपने बताया था हमको कि 40 मिनट की कुल रामलीला थी, पूरी इसके पीछे सोच क्या थी अखिल जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अभी दोनों देशों के जो बीच जो संबंध है उतने अच्छे नहीं है जितना पहले थे। ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़े तनावपूर्ण है इस समय स्थिति, लेकिन आपने जैसा कहा कि चीन सरकार ने अनुमति दी है ये चीज करने के लिए। देखिए, ये भारतीय दूतावास में हो रहा है तो दूतावास में आप जो चाहें कर सकते हैं, यानी कि जो ऐसा कुछ ना किया जाए जो गलत हो, जो किसी पर्टिकुलर किसी विशेष देश के खिलाफ बात हो रही हो, वो चीज नहीं है। लेकिन ये क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का अपना एक तत्व है रामलीला करना ये चीज, और उसमें एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो ये डेफिनेटली इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश को कोई इसमें किसी तरह की कोई खराबी नजर आएगी। तो ये तो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ इसको किया गया था। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सोच थी, ये जो विचार आया था, ये हमारे भारतीय राजदूत श्री विक्रम मिश्री जी जो चीन में जो राजदूत हैं, उनका ये विचार था। तो उन्होंने ये डिस्कस रखी थी कि रामलीला जैसा कुछ किया जाए और एक लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि जी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। राम रावण के बारे में बताना, रामायण के बारे में बताना, हनुमान, सीता, लक्ष्मण, ये सारे किरदार थे हमारी इस रामलीला में, इस 40 मिनट की रामलीला में। इसमें माता कैकेयी थी, इसमें हनुमान थे, तुलसीदास थे, और लक्ष्मण, राम, रावण, ये सब वो किरदार थे जो जो मुख्य पात्र होते हैं रामायण में। तो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपको बताना चाहूंगा कि इस रामलीला को देखने के लिए अनेक दूतावास जो है, अनेक जो विदेशी दूतावास है, उनके जो राजदूत या उनके जो उप राजदूत जो हैं वो आए हुए थे। उन्होंने सबने देखा, सबने तालियां बजाई और सबने सराहाया हमारे इस रामलीला को। तो और सभी ने फोटो वोटो खिंचवाई हम सभी किरदारों के साथ। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। जी, आपने कहा कि यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इससे पहले कभी चीन के अंदर रामलीला नहीं हुई थी और क्योंकि भारतीय एम्बेसी के द्वारा आयोजित किया गया था, तो निश्चित तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम वहां पे रहा होगा। अखिल जी, आपने कहा कि 40 मिनट की रामलीला थी, तो कैसे कैसे इसमें स्टेप रहे और क्या कुछ था रामलीला में, कुछ शेयर कीजिए भारतीय दर्शकों के साथ भी। जी 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 जी, इस रामलीला में दरअसल क्या था कि जो दिखाया था, एक फैमिली होती है जिसमें एक माता, पिता और एक बच्ची। तो वो ये कहती है कि मेरे दादा दादी जो है वो नहीं आ पाए इधर, क्योंकि वो किसी सेफ्टी रीजन से, यानी कोरोना, ऐसा हमने दिखाया
कि क्योंकि इस समय आप जानते होंगे कि चीन में अभी आना जाना बंद है, अन्य देशों में भी, भारत में भी है, अभी रोक है, अभी हम इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते। तो इस रामलीला में शुरू में ये दिखाया कि छोटी बच्ची है, वो बोलती है कि जी दादा दादी ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे रामलीला दिखाएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाए, तो मैं कैसे रामलीला देखूं, और मैं यूट्यूब पर नहीं देखना चाहती, मैं तो लाइव देखना चाहती हूँ। तो जो पिता है वो उनको दिलासा देते हैं, वो कहते हैं कि अरे यहाँ तो हूँ, हम आपको डायरेक्ट रामलीला दिखाते हैं, पिता वो बेटी को कहते हैं। तो फिर उसमें एक किरदार होते हैं तुलसीदास, तुलसीदास को आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं, वो रामायण देते हैं। उसके बाद से शुरू हो जाती है हमारी रामलीला। तो उसमें सबसे पहले सीता स्वयंवर दिखाया जाता है, उसमें रावण आता है। तो रावण को हम जैसे जानते हैं कि वो सबसे बड़ा घमंडी, बहुत ही निर्दयी, इस तरह का वो किरदार है रावण का। तो वो पूरा का पूरा उसमें हमने दिखाया उस रावण में। और वो आता है, वो धनुष जो पिनाक, जो शिव का, भगवान शिव का जो धनुष है पिनाक, वो नहीं उठा पाता क्योंकि वो घमंड से भरा रहता है वो। तो फिर उसमें राम, यानी कि मैं जो किरदार निभा रहा हूँ श्री राम का, तो वो फिर मैं वो पिनाक को पहले हाथ जोड़ता हूँ, ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, और फिर मैं वो पिनाक को उठाता हूँ। फिर सीता स्वयंवर, जो सीता है वो मैथिली शर्मा, वो सीता बनी है, वो भी पत्रकार है यहाँ चीन में। तो वो फिर सीता स्वयंवर होता है। फिर उसके बाद अगला सीन आता है केकई वाला, कि केकई जो है वो दशरथ, महाराज दशरथ से वचन मांगती है, और वो कहती है कि मैं अपने बेटे भरत को राजगद्दी पे बिठाना चाहती हूँ, और राम को मैं वनवास, 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजती हूँ। तो फिर उसमें दिखाया कि कैसे राम, सीता, लक्ष्मण वो अपने मुकुट जो है वो उनके चरणों पर रखकर फिर वो वनवास के लिए चले जाते हैं। और फिर अगला सीन आता है शूर्पणखा का, वो आती है, और कैसे लक्ष्मण जो है वो नाक काटता है शूर्पणखा का, वो उसमें दिखाया जाता है। उसके बाद फिर मारीच जो है वो एक गोल्डन डियर, हिरण बनकर आता है, और कैसे श्री राम जो है वो हिरण के पीछे चले जाते हैं, और फिर कैसे रावण जो है वो सीता का अपहरण कर लेता है। और फिर हनुमान की एंट्री होती है, हनुमान आता है। फिर वो दिखाते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। फिर दुर्गा माँ की पूजा होती की करते हैं, मतलब जो राम का जो किरदार है वो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं रामेश्वरम में, वो उसमें दिखाया गया है। फिर लंका पर चढ़ाई के लिए, फिर लंका पे चढ़ाई। फिर अंतिम जो 10वें जो दिन है, जिसे विजयदशमी कहते हैं, उसमें राम और रावण के बीच युद्ध होता है, और रावण जो है वो मारा जाता है, मरता है। और फिर एक मैसेज उसमें दिखाया गया कि राम जो है वो इतने दयालु है कि अपने दुश्मन को मारकर भी वो खुश नहीं हुए, उनमें मन में बहुत ही दयालु है। और वो कहते हैं कि रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। और वो कहते हैं कि मैंने उस अच्छाई भी जो है, जो क्योंकि वो एक शिव भक्त होता है वो, और बहुत ही उसमें नॉलेज होती है, वो पंडित होता है वो रावण जो है, वो भी साथ में चला गया। उस चीज का मुझे पश्चाताप है। फिर यही चीज इसमें दिखाते हैं रामायण के जरिए, हम रामलीला के जरिए, कि जो बुराई है, बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। आपको जो रावण में जो अवगुण थे वो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। और ये चीजें उसमें हमने एक मैसेज के जरिए बताया। लोगों को बहुत पसंद आया जो उपस्थित थे वहां पर, तो सबने सराहा, सबने तालियां बजाई। ये सब बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने रामलीला का मंचन किया। अखिल जी, आपने कहा कि 50 से ज्यादा देशों के जो दूतावास से जुड़े हुए लोग थे वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, और इसके साथ साथ अधिकारी भी रहे होंगे, वरिष्ठ अधिकारी भी। एक उनका रिएक्शन क्या था रामलीला को देखने के बाद? क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम की छवि इतनी बड़ी है कि उसे सिर्फ शब्दों में या सिर्फ समय के अंदर नहीं पिरोया जा सकता। भगवान राम अपने आप में हृदय हैं। तो उन देशों के एम्बेसडर्स ने, अधिकारियों ने क्या रिएक्शन दिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और मैं बताना चाहूंगा कि राम किसी एक के नहीं है, राम भारतीयों के नहीं है, राम सभी के हैं। हर जो प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, सभी के राम है।
राम जो है, श्री राम, वो एक बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ये चीज बताते हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के क्या गुण है, क्या होना चाहिए आपको, एक अच्छा जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छा मानव बनना ही एक राम है, राम की क्वालिटी है। तो आपने सवाल किया कि जो 50 से अधिक देशों के जो राजदूत थे वो आए थे, वो उपस्थित थे, सभी ने तालियां बजाई, सबने सराहाया हमारे इस रामलीला को, हमारे इस एक्टिंग को। सभी ने मतलब ऑलमोस्ट सभी ने, हम जो किरदार थे, राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान और सीता, सभी के साथ फोटो खिंचवाए। वो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात उस भगवान के रूप में है, प्रभु श्री राम के रूप में हूँ मैं। तो मुझे याद है कि मैं जब स्टेज पे फोटो खिंचवा रहा था कुछ लोगों के साथ, तो एक राजदूत थे, मैं भूल गया, शायद किसी किसी देश के राजदूत, वो आए और वो फोटो खिंचवा रहे थे और मेरे पास आकर पूछते क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूँ। यानी कि इससे अंदाजा लगाएं कि उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ही है ये। तो वो बहुत ही एक उनकी ये जो बात था, उनका जो पूछना था, वो बहुत ही मुझे एक दिल को छू गया कि कितने उन्होंने बड़े तरीके से उसको देखा रामलीला को, और उनके मन में ऐसा लगा कि ये तो वाकई राम है, भगवान है। और जो सभी किरदार थे, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग की, काम किया, और तो लोगों को लगा ही नहीं कि वो रामलीला देख रहे, वो ऐसा लगा कि हमने असलियत में कुछ हम देख रहे हैं चीज, कि यहाँ पर वाकई हनुमान आ गए, यहाँ पर राम आ गए। तो लोगों ने खूब तालियां बजाई, लोगों ने खूब सराहाया। वहाँ जो लोग थे उन्होंने सबने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि आप प्रोफेशनल एक्टर हैं। वो यहाँ तक कह रहे थे, जबकि हमें से कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं था। मैं खुद मीडिया से जुड़ा हूँ, काफी कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई नौकरी पेशे वाला है, नौकरी कर रहा है कोई यहाँ। तो सब क्या था कि अपना एक अंदर में वो था कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम रामायण कर रहे हैं। तो अपने भक्ति भाव के जरिए लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने फिर रिहर्सल किया और लास्ट में उसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया काफी। और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं, दर्शन नायक, ये एक ड्रामा टीचर है, उन्होंने हमें ये चीज की ट्रेनिंग दी और बताया कि आपको किस तरह से एक्टिंग करनी है। तो और ये करीब 10-12 दिन का ही था ये हमारा, जो 10-12 दिन में हमने रिहर्सल किया और उसको बहुत ही अच्छे से हमने उसको काम किया इस चीज का। तो बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये मेरा पहला अनुभव है कि रामलीला जैसा ये किरदार करना, राम का किरदार करना, ये मेरा एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने किया लगता है ऐसा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। चीन के अंदर पहली बार भगवान श्री रामलीला का मंचन किया गया और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से भगवान राम के चरित्र को समझाने की कोशिश की, क्योंकि अलग अलग देशों के एम्बेसडर थे, तो वहां तक मैसेज भी पहुंचा। आपने अखिल जी जैसा कहा कि भगवान राम सिर्फ भारत के या भारतीयों के नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भगवान प्रभु श्री राम को लोग जानते हैं, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश भी करते हैं, लोग चलते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, समझाने के लिए चीन के अंदर जो रामलीला हुई उसका क्या महत्व था और क्या मतलब था। जय श्री राम। अखिल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।